हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जूनियर मैथ्स बाय नीरज में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी गणित चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इसको अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोला जाता है, ठीक है ना। इस चैप्टर में दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे 2 मार्क्स वाले, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और इसके पहले चैप्टर नंबर 4 का जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था दोस्तों, वो 20 ऑब्जेक्टिव जितना भी महत्वपूर्ण था वो टोटल हम आपको बता चुके हैं। और यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन पर मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में भी सभी चैप्टर वाइज का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, तो बाद में जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए हम जो है ना वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें जो है ना हम 10 क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, और यदि परीक्षा के पहले इन 10 क्वेश्चन को यदि जाते हैं इन चैप्टर से देख करके, तो विश्वास कीजिए एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछेगा। समझ गए ना। तो बारी बारी के तरीके से हम आपको सॉल्यूशन करा करके एक्सप्लेन के साथ बताएंगे, ठीक है, किस किस तरीके से एग्जाम में आपको बनाना है। तो चलिए दोस्तों, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन जो है ना आपके डिस्प्ले पर देखिए शो करता होगा। इसमें बोला है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण 3x² - 4x - 1 = 0 का हल निकालें। तो ये क्वेश्चन दोस्तों कितने भी घुमा फिरा करके पूछेगा, हम 4 से 5 टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन हम दोस्तों आपको ब्लैक बोर्ड पर बताएंगे अभी, ठीक ना, किस टाइप से इस क्वेश्चन को पूछ सकता है घुमा फिरा करके। तो चलिए पांचों क्वेश्चन को हम पहले उतारते हैं ब्लैक बोर्ड पर, उसके बाद हम आपको सॉल्यूशन करके बताएंगे, ठीक है। ये दोस्तों वो टाइप के क्वेश्चन है, चलिए देख लीजिए एक बार इसको किस तरीके से बनाना है। एग्जाम में जो है ना आपको किस तरीके से ये घुमा फिरा करके पूछ सकता है, यही इसी टाइप से हम आपको बताने वाले हैं। और इस सब में से आपको एक ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको हम बताएंगे, ठीक है। और उसी तरीके से इन सभी क्वेश्चन को बनाना है। सभी समझ गए ना प्रश्न को। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन, द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर समीकरण इसका हल करना है। हल करना है या तो आप गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए या फिर द्विघाती सूत्र की सहायता से हल कीजिए। ज्ञात कर लीजिएगा, फिर आगे द्विघात समीकरण x² - 2√x + 1 = 0 के मूल ज्ञात करिए। तो मूल का मतलब वही ना हुआ, x का जो 2 मान आता है, द्विघाती सूत्र का जो फॉर्मूला लगाएंगे तो वही ना मूल मिला निकलेगा। तो वो फॉर्मूला लगा करके आप ये ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, यदि 4x² - 25 = 0 तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान कैसे ज्ञात करना है, थोड़ा सा आपको लॉजिक बताते हैं। सब बताइए, यहाँ पर 4x² और -25 है बराबर 0, तो -25 को बराबर के यदि हम राइट साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बताइए। तो थोड़ा पक्षांतर कीजिएगा तो ये -25 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ठीक है। और x यहाँ पर 4 देखिए गुणा में है ना, तो गुणा में x² के साथ है। कांस्टेंट मेरा क्या है 4 है, तो इसको बराबर के उस तरफ लेते जाइए, तो ये क्या हो जाएगा x² = 25 बटे कितना हो जाएगा 4। और स्क्वायर जनवे करते हैं, पक्षांतर यदि करते हैं किसी एक की तरफ तो क्या हो जाता है, रूट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, √25/4। तो x से मेरा क्या बाहर निकलेगा, x से बाहर निकलेगा मेरा 25 से क्या बाहर निकलेगा 5, और 4 से 2, किस में, प्लस और माइनस में। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आपको बनाना है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर रहा 4 का बात। क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़िए क्या बोला है कि हल करें कि √13 - x² = x + 5। तो इसको किस तरीके से हल करना है, तो देखिए आप लॉजिक समझिएगा। दोनों साइड यदि हम क्या करेंगे, दोनों तरफ यदि हम वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग करेंगे, तो इसका वर्ग करने से स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इधर। तो इधर का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये फार्मूला नहीं बन जाएगा, a + b का होल स्क्वायर। नहीं तोड़ पाइएगा आप, यानी कि सब चीज़ करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद मेरा एक पूर्ण रूप से क्या बन जाएगा, एक समीकरण बन जाएगा, यानी कि द्विघात समीकरण बन जाएगा। और द्विघात समीकरण को द्विघाती सूत्र की सहायता से हल कीजिए या फिर गुणनखंड विधि से हल कीजिए। समझ गए ना। तो समझ गए, इसको भी उसी तरीके से बनाना है, ठीक है। अब बात रहा पांचवा क्वेश्चन का। पांचवा क्वेश्चन में क्या बोला है, 13 - x² = x + 5 का होल स्क्वायर को हल कीजिए। तो इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से पहले हल करेंगे, पहले इसको हम कैलकुलेशन यानी कि फार्मूला पर तोड़ेंगे, a + b का होल स्क्वायर पर फार्मूला को तोड़ दिए। उसके बाद जात जात को एक जगह करेंगे, तो जात जगह को एक जगह करने पर मेरा यही तैयार होगा समीकरण। समझ गया ना, मतलब यही समीकरण सेम तैयार नहीं होगा, जो उसका जनरल फॉर्म होता है उस फॉर्म में आ जाएगा ये, ठीक है। तो उसको भी आप द्विघाती सूत्र की सहायता से हल कीजिए या फिर गुणनखंड विधि से हल कीजिए, ठीक है। समझ गए। अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, यदि x - 1/x = 3 दिया है और बोला है कि x ≠ = 0, यानी कि x का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो उसका मूल ज्ञात करना है। तो मूल कैसे, मूल कब ज्ञात करते हैं, जब मेरा एक जनरल फॉर्म के फॉर्म में आता है समीकरण तब ना, यानी कि इस फॉर्म में आएगा तब ना हम ज्ञात कर पाएंगे।
मूल। तो मूल इसका कैसे ज्ञात कीजिएगा बताइए। आप यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर बताइए ये x माइनस 1/x बराबर 3 है, नहीं कुछ तो इसके नीचे 1। इसका यदि हम एलसीएम लेंगे 1 और x का तो x आएगा, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से x में भाग दीजिए तो x बार में, तो ऊपर x है तो x से x गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x से x में भाग दीजिएगा तो एक बार में, तो 1 गुना 1 कीजिएगा तो कितना होगा, एक ही ना होगा। उधर क्या है बराबर में 3 है। अब ये है भाग में x, तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, गुना होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 1 बराबर ये कितना हो जाएगा 3x। अब इसको समीकरण बनाइए तो ये कैसे हो जाएगा, 3x को लेफ्ट साइड के पक्षांतर कीजिए बायां पक्ष में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3x, और ये पहले से -1 है बराबर कितना 0। आ गया मेरा द्विघात समीकरण। अब इसको आप द्विघाती सूत्र की सहायता से हल कीजिए या फिर गुणनखंड विधि से हल कीजिए। समझ गए बात को। अब आगे समझिए, लास्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 को गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना। कैसे, देखिए क्वेश्चन में या तो गुणनखंड विधि से बोले या फिर द्विघाती सूत्र की सहायता से, दोनों में यदि नहीं बोला, डायरेक्ट बोला कि हल कीजिए, तो या तो आप गुणनखंड विधि से हल कीजिए या फिर द्विघाती सूत्र की सहायता से। लेकिन इस क्वेश्चन में बोल दिया कौन सी विधि से हल करना है, गुणनखंड विधि से हल करना है। तो आप गुणनखंड विधि से अब तो आप लोग जानबे करते होंगे, बनाए भी होंगे क्वेश्चन को, ठीक है। बस इसी टाइप का क्वेश्चन दोस्तों जिस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है, हम सोचे एक बार इसका जानकारी दे देते हैं एग्जाम में, ताकि आपको घुमा फिरा कर भी क्वेश्चन पूछ दे तो आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। समझ गए ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों हम सॉल्यूशन कराना अब स्टार्ट करते हैं बारी बारी तरीके से, ठीक है। तो चलिए इसको पहले हम मिटाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 1 हम पढ़ना शुरू करते हैं। आपके डिस्प्ले पर ये क्वेश्चन शो कर रहा होगा, ठीक है। तो पढ़िए इसमें क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0 का हल निकालना है। तो चलिए हल ना निकालना है, तो चलिए हल इसको करते हैं। तो पहले जो दिया हुआ है पहले उसको हम लिखते हैं, दिया है समीकरण क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। इसमें यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ a का मान कितना दिया हुआ है, जनरल फॉर्म क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है इस तरह से। तो a का वैल्यू इसमें कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है -4 दिया हुआ है, और c का वैल्यू कितना दिया हुआ है -1। तो द्विघाती सूत्र से यहाँ लिख दीजिए, द्विघाती सूत्र से देखिए, यदि मूलों की प्रकृति पहले बोलता है ज्ञात करने के लिए ना, तो पहले हम जांच करते कि विवेचक का मान क्या आता है, प्लस में आता है या फिर माइनस में या फिर 0 के बराबर, ठीक है। तो ये उसमें हमको जांच करने के लिए बोला नहीं है, डायरेक्ट बोला है कि द्विघाती सूत्र की सहायता से हल करें, तो उसी विधि से हम हल कर रहे हैं। तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए दोस्तों, ये -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना होता है 2a, ठीक है। अब इस पर हमको बैठा देना है, तो बैठा दीजिए। तो b का वैल्यू दोस्तों है यहाँ पर -4, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस माइनस √b स्क्वायर। तो b के जगह पर कितना है 4, और 4 का स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 4a ना होगा, यानी कि 4 चौक 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस दीजिए। अब 4 गुना 1, a का वैल्यू 3 है तो 4 तिया 12, और c का मान 1 है, तो 12 गुना 1 कीजिएगा तो कितना होगा 12 न होगा, वो भी किस में होगा माइनस में, किस में होगा। अच्छा चलिए लिख ही दीजिए, 4 गुना 3 और गुना -1 अपॉन 2 गुना a का वैल्यू कितना 3, ठीक है। अब आगे देखिए, अब इसमें 4 प्लस माइनस √, अब बताइए 16, 4 तिया 12 1 12, ये -12 हो जाएगा, यह भी माइनस है तो माइनस प्लस 16 और 12 कितना हो जाएगा 16 12 हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28, और नीचे कितना हो जाएगा 2 तिया 6, ठीक है। अब आगे देखिए, अब इसमें क्या कीजिएगा, √28 से देखिए क्या बाहर निकलता है, तो √28 से बाहर निकलेगा 7 चौक 28, यानी कि 2√7 निकलेगा। कितना निकलेगा 2√7 अपॉन 6। अच्छा यहाँ पर कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, हमको लगता है 2 कॉमन आ रहा है, यदि 2 को कॉमन ले लें तो अंदर में क्या बचेगा 2 प्लस माइनस √7 अपॉन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं, अपॉन 6 हो जाएगा। 2 से 6 कट रहा है 3 बार में, तो इसका मतलब x का क्या क्या मान आ जाए, देखिए प्लस और माइनस में है तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, 2 प्लस √7 अपॉन 3, और एक आ गया 2 माइनस √7 अपॉन 3, यही ना हो गया x का मान। तो इसलिए लिख दीजिए, दिए गए
दिए गए समीकरण का हल क्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 2 प्लस √7/3 और एक हो जाएगा 2√7/3 है। ठीक है, बस यहीं तक आपको बनाना है, इस तरह से बना करके छोड़ देना है। तो यही हो जाएगा द्विघाती सूत्र के से हल करने पर x का मान। ठीक है, x का 2 मान आ गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है यदि द्विघात समीकरण 7y² प्लस ky माइनस 3 बराबर 0 का एक हल 2/3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी k का मान पूछ रहा है, तो समीकरण आपको दिया हुआ है, तो चलिए k का मान किस तरीके से ज्ञात करते हैं। उसमें एक मूल दिया हुआ है, तो ये भी याद रखना है ना। तो चलिए मूल क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया हुआ है इसमें, समीकरण पहले दिया हुआ है, तो समीकरण लिख दीजिए। समीकरण 7y² प्लस ky और -3 बराबर कितना दिया हुआ है 0 का एक मूल कितना दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ है 2/3। चलिए इसको अब हम हल करना शुरू करते हैं। तो बताइए यदि हम इसमें एक मूल दिया हुआ है 2/3, तो यदि हम यहाँ पर ये y यानी कि वेरिएबल इसका क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है y है, केवल y है, तो इसका मतलब y का ही मान आया होगा। तो ये y का मान एक मान आया है 2/3 और दूसरा मान क्या आएगा। तो चलिए ऐसा करते हैं, y का मान हम इसमें समीकरण 1 में यानी कि समीकरण में रख देते हैं इसका मान, तो देखते हैं k का मान क्या निकलता है। तो यहाँ जाएगा 7 गुना y का मान 2/3 तो 2/3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस k गुना y का मान 2/3, फिर -3 बराबर 0। 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये हो जाएगा 2/3 के -3 बराबर 0। 7 चौके 28/9 प्लस 2/3 के और -3 बराबर 0। हम इसको भी बट्टे में नहीं, कुछ तो इसके नीचे 1 और तीनों का एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा एलसीएम 9 आएगा। 9 से 9 में भाग दीजिएगा तो सेम ऊपर का वही उतरना जाएगा प्लस, अब 3 से 9 में भाग दीजिएगा तो 3 बार में 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 के, ठीक है, माइनस एक में यानी कि 1 से 9 में भाग दीजिएगा तो 9 बार में, तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा बराबर 0। अब 9 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0 ये ना हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 6 के। अब ये दोनों जात एक है, इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, तो 28 में से 27 घट जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा प्लस में बराबर 0, यानी कि k का मान कितना आ जाएगा, यानी 1 को बराबर के राइट साइड ले जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा और 6 के है तो हमको सिर्फ k का मान चाहिए, इसको 75 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ऐसे, यानी k का मान यही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि आ गया है तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 3x² - 5x प्लस p बराबर 0 के मूल समान होंगे। यानी कि p का ऐसा हम क्या मान रखेंगे इस समीकरण में जो कि उसके मूल क्या होंगे समान, यानी कि d बराबर 0 होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है सोल्यूशन करके। ये क्वेश्चन नंबर कितना है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए इसमें दिया क्या है, दिया है समीकरण, दिया है समीकरण, क्या दिया हुआ है समीकरण पर, ये इसमें समीकरण बोल रखा है कि 3x² - 5x 3x² - 5x और प्लस p बराबर कितना 0। इसमें ABC का मान जो दिया हुआ है लिख दीजिए। यहाँ a बराबर वैल्यू दिया हुआ है 3, b बराबर दिया है -5 और c बराबर कितना दिया है p दिया है। तो विविक्तर के थ्रू ज्ञात करते हैं। विविक्तर बराबर क्या होता है b² - 4ac होता है ना। तब यहाँ पर बताइए ये क्या हो जाएगा, b का वैल्यू 5 दिया हुआ तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ये -5 है ना, तो -5 का स्क्वायर कीजिएगा तो +25 हो जाएगा। -4a, a का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू p है, तो ये क्या हो जाएगा 4 तिया 12 p हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमको सिर्फ p का नाम मानना चाहिए, तो समान होने के लिए पूछा है तो यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण का मूल समान होने के लिए
समान होने के लिए क्या चाहिए हमको, डी बराबर 0 चाहिए, यानी डिस्क्रिमिनेंट का मान कितना होना चाहिए, 0, यानी कि विवेचक का मान कितना होना चाहिए, विविक्तकर का मान होना चाहिए, विविक्तकर का मान होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए। तो लिख दीजिए यहाँ पर 25 - 12p बराबर कितना लेंगे, 0 लेंगे। तो -12p को बराबर के राइट साइड लेते जाइए तो ये 12p में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, तो बचेगा कितना 25। तो p बराबर कितना निकल जाएगा 25/12, यही मेरा हो गया p का मान। दूसरा p यानी कि पहला p तो उसमें दिया हुआ ही था, दूसरा p इतना आ गया 25/12। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण 4x² + 4√3x + 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। या देखिए इन क्वेश्चन को घुमा करके कैसे पूछ सकता है, हम या में भी लिए हैं। बोल रहा है कि द्विघात समीकरण, ये समीकरण दिया हुआ है, का विवेचक यानी कि विवेकतकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछिए तो दोनों को एक ही तरीके से बनाना है, समझ गए ना। तो चलिए हम आपको बता करके दिखाते हैं। तो विविक्तकर पहले हम ज्ञात करते हैं। मूलों की प्रकृति का मतलब क्या हुआ, मूलों की प्रकृति कैसा आएगा, या प्लस यानी कि 0 के बराबर आएगा, या फिर 0 से बड़ा आएगा, या फिर 0 से छोटा आएगा। तो यही ना हुआ मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। तो चलिए बताते हैं। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, दिया है समीकरण। समीकरण क्या दिया हुआ था, समीकरण दिया हुआ था 4x² + 4√3x और +3 बराबर कितना 0। और ये क्वेश्चन नंबर कितना है 4 है, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें देखिए यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ a बराबर कितना दिया हुआ है, a बराबर 4 और b बराबर कितना दिया है 4√3 और c बराबर कितना दिया हुआ है 3, ठीक ना। तो विविक्तर ज्ञात करते हैं। तो चलिए विविक्तकर बराबर होता है b² - 4ac, ठीक है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4√3, तो 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a का वैल्यू कितना 4, c का वैल्यू कितना 3 बराबर 4 का स्क्वायर 16 और √3 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3, यानी कि 16 तिया कितना हो जाएगा 48 माइनस 4 चौक 16, 16 तिया 48। तो क्या आ गया, विविक्तकर का मान 0 आ गया। तो यहाँ पर लिख दीजिए दिए गए समीकरण का मूल समान एवं वास्तविक होंगे, ठीक है दोस्तों। बस इतना सा ही आपको लिखना है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में बोल रहा है कि द्विघात समीकरण के मूलों के वास्तविक एवं समान होने के लिए शर्तों को लिखें। शर्तों को, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से मन में फिट कर लीजिएगा। ये देखिएगा आएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये समझिए वायरल क्वेश्चन हो गया अभी से, ठीक है। तो इसको किस तरीके से आपको हल करना है, तो चलिए लिख देते हैं। सबसे पहले इसमें समीकरण ना पहले दिया रहता था, लेकिन समीकरण तो दिया नहीं रहता है, ठीक है, इसमें दिया नहीं है। तो इसको किस तरीके से बनाना है, तो यहाँ पर हम सबसे लिखेंगे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप पहले वो लिख दीजिए, लिख देते हैं ax² + bx + c बराबर 0। और इसका क्या बोला है, मूलों की प्रकृति जो है वो बोला कि समान है, समान होने के लिए शर्त को लिखना। तो शर्त इसमें बताइए क्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण दिए गए समीकरण का या के समीकरण का मूल वास्तविक एवं समान लिखिए या फिर बराबर लिखिए, समान होने के लिए विविक्तकर बराबर क्या होना चाहिए, विविक्तकर बराबर होना चाहिए विविक्तकर का मान क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, या लिख दीजिए d बराबर
बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना, 0 के बराबर होगा। तभी ना हम उसको, यही उसका शर्त है, समझ लिया ना। तो यही इतना सा इस शर्त में आपको लिख देना है, आपको मिल जाएगा 2 मार्क्स। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको यहाँ तक का प्रश्न का हल समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। यदि आ गया है, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वीडियो लंबा ना हो इसीलिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।